नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नेपा उपचुनाव के सेक्टर अधिकारियों के वाहनों पर रहेगी नजर, वाहनों पर लगाए गए जीपीएस सिस्टम। पर्यटन स्थलों के फोटो और जानकारी से पर्यटकों को मिल रही है सुविधा, जिला कलेक्टर कार्यालय में लगाई गई है फोटो। महिला कांग्रेस ने दिया ज्ञापन, अबोध बालिका के आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की रखी मांग। एसटी के आरक्षण के लिए दिया ज्ञापन, धर्मांतरण होने पर आरक्षण न होने की रखी मांग। नेपा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सेक्टर अधिकारियों के वाहनों पर पैनी नजर रखने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर जहां चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शी मतदान को संपन्न कराने के लिए आयोग के निर्देश पर जिले के सेक्टर अधिकारियों की गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है। लगभग 169 गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़कर इसमें बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से गाड़ियों की जीपीएस मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। जीपीएस सिस्टम के दौरान पूरे समय सेक्टर अधिकारियों के वाहन पर जीपीएस के द्वारा नजर रखी जा सकेगी। यदि गाड़ी रुकती है तो नक्शे पर गाड़ी का कलर लाल हो जाता है और चलती रहेगी तो गाड़ी अपने कलर में दिखाई देगी। अधिकारी शंखपाल ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इन गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बना लिया गया है। पहले सेक्टर अधिकारियों की गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है। यहाँ पर जितनी भी आयोग के ऐसे निर्देश है कि जितने भी गाड़ियों में ईवीएम कैरी की जाएगी उन सभी की जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाना है। तो टोटल जिले में 169 व्हीकल्स है जिसमें जीपीएस लगे हैं। आज जो है सेक्टर ऑफिसर्स की गाड़ियों में जीपीएस लगाए जा रहे हैं। ऐसा सर, ये मॉनिटरिंग करेगी मतलब? जी, इसका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, 24/7 इसकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी। थैंक यू सर। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में शहर के ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों के फोटो प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके बाद पर्यटकों को इन स्थलों की जानकारी आसानी से मिल रही है। बुरहानपुर अपने वैभवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों ऐतिहासिक स्मारक और दर्शनीय स्थल हैं, जो शायद ही किसी और शहर में देखने को मिलेंगे। बुरहानपुर में हजारों पर्यटक आते हैं, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा शहर के ऐतिहासिक स्मारक, दर्शनीय स्थलों के फोटो और उसकी जानकारी संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में लगाई गई है। किसी को भी कहीं पर्यटन स्थल पर जाना होता है तो यहाँ आकर लगे दर्शनीय स्थल की फोटो और उसकी जानकारी लेकर शहर भ्रमण पर निकल जाता है। जिला पुरातत्व और पर्यटन परिषद की इस पहल को शहरवासी पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद मर्चेंट ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि पहले लोगों को यदि कहीं घूमने जाना होता तो उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता कि कौन सी जगह कहाँ स्थित है और कितने किलोमीटर दूर है, अप्रोच रोड है या नहीं। इन सभी जानकारियों के लिए वो परेशान होता था, लेकिन इस तरह की पहल से आने वाली पर्यटकों को नगर भ्रमण में आसानी हो गई है। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक स्थल है और काफ़ी पुराने ज़माने से ही, जैसा कि पुरातत्व में भी ऐसी अजूबी चीज़ें यहाँ पर है कि जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, 100 कुएँ हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को मालूम नहीं होती है। और ये एक बहुत अच्छी पहल कलेक्ट्रेट द्वारा की गई है, जो कलेक्ट्रेट परिसर में ही प्रदर्शनी प्रदर्शित करके अपने जो पुरातत्व के जो मोनूमेंट्स है उसकी फ़ोटो लगा के, उनके डिटेल लिख के और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिससे कि यहाँ आने वाले जितने फरियादी जो भी आता है उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। और किसी को यदि समझ में नहीं भी आता है तो वो बता देते हैं भाई तू कलेक्टर चले, वहाँ से तेरे को जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह से पुरातत्व को भी बढ़ावा मिलेगा और यदि पुरातत्व को बढ़ावा मिलता है तो यकीनन बुरहानपुर तरक्की के दौर पर आगे बढ़ेगा। खंडवा क्षेत्र में एक अबोध बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए ज्ञापन दिया और आरोपी के सार्वजनिक जुलूस निकालने की मांग रखी। खंडवा शहर में बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे शोषण के विरुद्ध महिला कांग्रेस अब खुलकर मैदान में आ गई है। बालिकाओं के शोषण, अश्लील हरकत के आरोपी कुंज बिहारी देसाई की शीघ्र गिरफ्तारी और आरोपी का जुलूस निकालने के लिए शहर महिला कांग्रेस द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया। अबोध बालिका के साथ आरोपी कुंज बिहारी देसाई द्वारा घृणित कार्य किया गया है, जिससे मानवता शर्मसार हुई है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हो, आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए, जिससे समाज के ऐसे व्यक्तियों को सीख मिले। मामले की गंभीरता से जांच करने तथा जल्द से जल्द मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है।
बताया गया है कि मंगलवार को कोतवाली थाने पहुंचकर मासूम की मां और दादी ने आप बीती सुनाई। पुलिस के अनुसार पीड़िता दूसरी कक्षा में पढ़ती है और इस क्षेत्र स्थित मंदिर में उसका आना जाना है। शाम के समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ने 25 अक्टूबर को मासूम बच्ची के साथ हरकत की। परिजनों के अनुसार आरोपी ने बच्ची को मोबाइल से गंदे वीडियो दिखाने की कोशिश की, साथ ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत भी की। बच्ची ने घर जाकर ये बात बताई तो बच्ची की मां और दादी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी देसाई बूढ़ा गौतम नगर निवासी के खिलाफ धारा 354, 354 क और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण की धारा 12, 7 और 8 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये जो गायत्री मंदिर परिसर में कुंज बिहारी देसाई जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, पेपरों की न्यूज़ से ज्ञात हुआ कि वो बालिकाओं को चॉकलेट और इसके माध्यम से बुलाकर अश्लील फोटोएं दिखाते थे और उनके साथ में गलत हरकतें करते थे। तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध है और जब वहाँ के लोगों ने और जो जिन बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई उनके परिजनों ने यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई और उसे वापस छोड़ दिया गया, तो हमने यहाँ आकर ज्ञापन दिया है और हम एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसका सामाजिक तौर पर जुलूस निकाला जाए ताकि अन्य लोगों को इसकी एक प्रेरणा मिले कि इस तरह की हरकत आगे कोई व्यक्ति करने की हिम्मत नहीं जुटाए। आज जो आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं, जो अभी हम ये कि यहाँ अभी हमने जो खबर ये हुई है एक बच्चियों के साथ, ये मंदिर परिसर में जो घटना घटी है, ये हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम शिवराज सिंह की सरकार का विरोध करते हैं, जो आज उनकी सरकार के होते हुए भी हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म हो रहे हैं, ये घटनाएं घट रही हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और हम महिला कांग्रेस ऐसे घटनाओं का विरोध करते हैं। अगर ये घटनाएं नहीं बंद होना, मतलब ये घटनाएं बंद नहीं हुई, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, आज हमने इसी को लेकर ज्ञापन दिया हैगा हमारे पुलिस अधीक्षक को कि वो जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी करे। अगर इस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम महिला कांग्रेस सड़कों पे भी उतरेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे। ये छोटी बच्ची है 7 साल की, इसने कुंज बिहारी देसाई ये इनके खिलाफ है ना 500 के तहत है ना छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, जिस पर से पुलिस ने अपराध पंजीकृत किया है 654 का और 500 के तहत 7/8 गिरफ्तारी। छिंदवाड़ा जनजाति सुरक्षा मंच ने ज्ञापन देकर धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिए जाने की मांग की है। जिला छिंदवाड़ा के जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें धर्मांतरित जनजातियों को आरक्षण बंद करने की मांग की गई। बताया गया है कि अन्य धर्मों में चले गए लोगों को किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण का हनन हो रहा है। जो अपने अनुसूचित जनजाति में है उन्हें ही इसका लाभ दिया जाना चाहिए। आज जुन्नारदेव के पूर्व विधायक नातन शाह कवरेती और जिला संयोजक गुरु प्रसाद धुर्वे के द्वारा अपने समाज के हित को लेकर आज जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हाल ही में लोकसभा के एक सदस्य के द्वारा इस विषय को उठाने का एक सराहनीय कदम भी बताया गया है, जिसमें देश की आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी धर्मांतरण कर जनजातियों के लोगों को आरक्षण की सुविधा का भरपूर लाभ दिया जा रहा है। इससे जो अनुसूचित जनजाति के वास्तविक लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उनके साथ संजय धुर्वे, संपत कुमरे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से धर्मांतरित जनजाति समाज जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और ईसाई बन गए हैं, ऐसे आदिवासी समाज जो शासन से लाभ नौकरी में या अन्य चीज़ों में ले रहे हैं, ऐसे धर्मांतरित जनजाति के विरोध में महामहिम राजपाल जी को ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से। जो धर्मांतरित हो गए हैं आदिवासी, जो नौकरी कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र बनाकर और ईसाई बनकर, ऐसे लोगों को शासकीय योजना से वंचित किया जाए और सही में जो आदिवासी है उनको लाभ, आदिवासी जो सही आदिवासी है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, नौकरी हो या अन्य चीज़ में उसका लाभ मिलना चाहिए।